परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बात किसी से नहीं छुपी कि बाबा जी हर सत्संगी बेटी को अपनी खुद की बेटी मानते हैं जी। और सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि बाप होने का फर्ज भी निभाते हैं। एक बहुत ही बड़ी और ज़रूरी खबर सामने आई है जी, जो हमें सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। और इस खबर को सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे जी। कैसे बाबा जी ने दहेज के ऐसे लालची ससुराल पूरे के पूरे परिवार को अंदर करवाया, जो सत्संगी बेटी को मारने तक की प्लानिंग कर चुके थे जी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस बेटी का बाप कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद कुल मालिक है। इस बेटी की माता जी ने संगत को बताया कि जब 4 साल पहले हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई तो हमने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखने की कोशिश की। हर सत्संगी परिवार की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी की शादी किसी सत्संगी परिवार में हो। बहुत से रिश्ते देखे लेकिन कोई सत्संगी परिवार ना मिल सका। किसी ने हमें समझाया कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर गैर सत्संगी लोग बुरे हो और हर सत्संगी लोग अच्छे हो, इसीलिए आप सिर्फ अच्छे परिवार को देखकर रिश्ता पक्का कर दो। उनकी सलाह पर हमने अपनी बेटी की शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर दी। शुरुआत में ससुराल पक्ष ने काफ़ी मीठी मीठी बातें की, जिससे हम उनकी बातों में आ गए और रिश्ता तय कर दिया। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बाबा जी की कृपा से सब कुछ था। हमने अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से की और ससुराल वालों को और उनके सभी रिश्तेदारों को उपहारों के साथ साथ नगद राशि, सोने के जेवर, कपड़े और कार भी दी। मेरी बेटी की इकलौती ननद और इकलौते देवर को हमने ढेर सारा सोना दिया था और अपनी क्षमता अनुसार जो कुछ भी संभव था वो सब ससुराल वालों को दिया। मेरी बेटी का ससुराल दिल्ली में है और उनके घर के पास एक गुरुद्वारा है। मेरी बेटी को शुरू से ही गुरुओं से गहरा लगाव था। शादी से पहले वो हर रविवार हमारे साथ सत्संग में जाती थी और बाकी दिनों हमारे घर के पास वाले गुरुद्वारे में मत्था टेकने ज़रूर जाती थी। और जब भी बाबा जी का भंडारा होता तो हम सब लोग वहाँ ज़रूर जाते थे। शादी के बाद शुरू के 10-12 दिन तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर ससुराल वालों का असली रूप सामने आने लगा। उन्होंने बेवजह हमारी बेटी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर दी। बेटी को गुरुद्वारे जाना बेहद पसंद था, लेकिन जब भी वह दिन में गुरुद्वारे जाने के लिए निकलने लगती, ससुराल वाले उसे जानबूझकर किसी न किसी काम में उलझा देते और किसी बहाने से गुरुद्वारे जाने से रोक देते। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोगों ने उस पर और अधिक पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। जब उसने दिन की बजाय सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाने शुरू किया, तो कुछ दिनों के बाद सुबह जल्दी उठकर भी उसको जाने से रोक दिया गया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर पूजा करनी है तो देवी देवताओं की करनी होगी, गुरुद्वारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों की सोच थी कि गुरुओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता और सभी गुरु महज ढोंगी होते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। उनकी ऐसी सोच सुनकर हमें अपने डिसीज़न पर पछतावा हो रहा था कि हमने अपनी बेटी की शादी ये कैसे परिवार में कर दी। ससुराल वाले जानते थे कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए शादी के करीब 3 महीने बाद ससुराल वालों ने पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। वे अलग अलग बहानों से हमारी बेटी पर दबाव डालने लगे कि वो अपने मायके से पैसे मांग कर उन्हें दे। शुरुआत में हमारी बेटी ने किसी ना किसी बहाने से हमसे पैसे मांगे और हमने उसको पैसे दे भी दिए। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर हो गया तो हमारी बेटी को बार बार पैसे मांगने से संकोच होने लगा, शर्म आने लगी।
और उसने हमसे पैसा मांगना बंद कर दिया। जब बेटी ने हमसे पैसे मांगने बंद कर दिए तो ससुराल वालों को हमारी बेटी पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने हमारी बेटी पर अत्याचार बढ़ा दिए। सास आए दिन हाथ उठाने लगी और उसका पति, देवर और ननद भी माँ का पूरा साथ देते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। सास और पति ने मिलकर हमारी बेटी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। उसके पेट में लातें मारने के कारण वो बेहोश हो गई। हमारी बेटी ने ये सब कुछ चुपचाप सहा और हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वह अपने ही घर में किसी की गुलाम हो। हमारी लड़की, जो कभी समझदारी और आत्मविश्वास से भरी रहती थी, अब मानसिक रूप से कमज़ोर और बीमार रहने लगी। फिर एक दिन हम अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल गए। जब हमने उसका चेहरा देखा तो वो सूखा और मुरझाया हुआ लग रहा था और उस पर मारपीट के निशान भी थे। हमने उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। जब हमने बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने की बात कही तो ससुराल वालों ने साफ इनकार कर दिया। उनकी ये प्रतिक्रिया हमें बहुत अजीब लगी। उस वक्त तो हम वहाँ से लौट आए, लेकिन अब हमारे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर हम अंदर से टूट चुके थे। फिर 2-3 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, क्योंकि मुझसे चैन से रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो मेरी आवाज़ सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी सच्चाई हमें बता दी। उसकी बातों को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारे होश उड़ गए। मैं और मेरे पति सोच में पड़ गए कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को नर्क में डाल दिया। जैसा व्यवहार उसके साथ हो रहा था, ऐसा अमानवीय व्यवहार तो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। उसकी हालत जानकर मैं और मेरे पति बिना देर किए घर से निकले और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर हमने अपनी बेटी के लिए घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस अधिकारी हमारी बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन ससुराल वालों ने पुलिस के साथ सांठ-गांठ कर ली और झूठा बयान दर्ज करवा दिया। अगले दिन हमें पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है और उसने खुद बयान दिया है कि वो ससुराल में खुश है, इसीलिए हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सुनकर हम परेशान हो गए कि हमारी बेटी ने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन हम समझ चुके थे कि ये बयान उसने दबाव में आकर दिया है और पूरा मामला अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा था। हमें लगने लगा था कि ऐसे तो हम अपनी बेटी को बचा ही नहीं पाएंगे। उस रात मैं भजन सिमरन पर बैठी तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मेरा ख्याल बार बार मेरी बेटी की तरफ जा रहा। मैंने अपने मन में बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपकी बेटी का देख लो क्या हाल हो गया है। जब आपको ही उसकी फिक्र नहीं तो हम क्यों फिक्र करें। मैं बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बाबा जी से अरदास करूं तो उन्हें क्या बोलूं। मुझे जो सही लगा मैंने वही बोल दिया। अब आगे बाबा जी एक ऐसा चमत्कार करने जा रहे थे कि सब कुछ बदलने वाला था जी। उसी दिन शाम को एक आदमी हमारे घर आया। हमने ऑनलाइन एक विज्ञापन दिया था जिसमें हम अपनी पुरानी कार बेचना चाहते थे। तो उस कार को खरीदने के लिए एक आदमी हमारे घर पर आया था। जब वो आया और हमसे कार की बात की तो उस समय हम कार के बारे में बात करने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमें हमारी बेटी की ज़िंदगी बचानी थी। तो हमने उस आदमी को कार बेचने से मना कर दिया। उस आदमी ने हमारे उतरे हुए चेहरों को देखकर कारण पूछा।
वो हमारे लिए एक अजनबी था, लेकिन उसने जिस प्रेम से हमसे पूछा था, हम चुप ना रह सके और अपनी बेटी की पूरी कहानी उसे बता दी। एक एक बात शादी से लेकर अब तक की हमने उसको बता दी। उसने हमारी बात ध्यान से सुनी और अहम बिंदुओं को अपनी डायरी में नोट कर लिया। फिर जब हमने उस आदमी से उसका परिचय जानना चाहा, तो उसने खुद को एक वकील बताया और कहा कि वो खास तौर पर घरेलू हिस्सा के मामलों पर काम करता है। उसकी बात सुनकर हमारे दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने हमें भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के ससुराल वाले जल्द ही आपके सामने घुटने टेकेंगे और जेल जाएंगे। फिर उसने समझाया कि वो सीधे कोर्ट में केस दायर करेगा, जहां मजिस्ट्रेट के सामने ही आपकी बेटी का बयान दर्ज होगा। उसने हमें पूरा यकीन दिलाया उसी दिन हमारी बेटी के ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया जाएगा और वे एक लंबी सजा भुगतेंगे, और आपने अब तक जितना भी पैसा उन्हें दिया है या शादी में खर्च किया है, वो सब भी आपको वापस मिल जाएगा। ये बात सुनकर मैंने उस आदमी को कहा कि हमें पैसे की कोई फिक्र नहीं है, बस आप हमारी बेटी को वहां से निकाल दो। उस आदमी ने हमें विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करें, और उस दिन वो सारी डिटेल लेकर वहां से चला गया। हम नहीं जानते थे कि वो आदमी कौन था, लेकिन उनके लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था। हमें पूरा यकीन था कि बाबा जी ने ही उसे उनकी मदद के लिए भेजा था। अगले ही दिन उस आदमी ने कोर्ट से हमारी बेटी के ससुराल वालों के नाम नोटिस भिजवा दिया। कोर्ट का नोटिस मिलते ही ससुराल वालों के होश उड़ गए। अब क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बुलाया था, तो पेश होना उनकी मजबूरी थी। तय तारीख पर वे हमारी बेटी को घर पर छोड़कर कोर्ट में हाजिर हो गए। जब उस आदमी यानी कि हमारे वकील ने बेटी के बारे में पूछा, तो उनके वकील ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह पहले ही पुलिस के सामने बयान दे चुकी कि उसे कोई तकलीफ नहीं दी जा रही। इस पर हमारे वकील ने सख्ती से जवाब दिया, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोई मायने नहीं रखता, असली बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने मायने रखता है। मजिस्ट्रेट साहब ने भी सख्ती से कहा कि लड़की को अपना बयान यहाँ हमारे सामने ही देना होगा। इस पर ससुराल पक्ष के वकील ने बहाना बनाया कि वह इतनी कमज़ोर हालत में है कि कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती। लेकिन हमारा वकील कानून की बारीकियों को अच्छी तरह जानता था। उन्होंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल के जरिए उसका बयान दर्ज कर सकते हैं। कोरोना के बाद से कोर्ट में लाइव वीडियो कॉल मान्य है। ये सुनते ही ससुराल पक्ष के वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया, अभी और यहीं से लड़की को वीडियो कॉल लगा। सामने मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को सारा खेल समझ आ चुका था, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। लेकिन बिना ठोस सबूत या बिना लड़की की गवाही के वो फैसला नहीं सुना सकता था। ससुराल पक्ष के वकील ने मामले को टालने की कोशिश करते हुए कहा, जज साहब, हमें अगली तारीख दे दी जाए। लेकिन जज ने दो टूक जवाब दिया, नहीं, इस केस का फैसला आज ही होगा, क्योंकि ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और ऐसे केस में ज़्यादा ढील नहीं बरती जा सकती। मजिस्ट्रेट साहब की बातों से हमें लग रहा था कि वो सच समझ चुके हैं, इसीलिए वो बहुत सख्ती के साथ ससुराल पक्ष के वकील पर दबाव बना रहे थे। फिर मजिस्ट्रेट साहब के आदेश पर तुरंत लड़की को वीडियो कॉल किया गया। स्क्रीन पर बेटी का चेहरा आया और उससे रोते हुए अपनी पूरी आप बीती बता दी।
उसने मारपीट के निशान भी दिखाए और उसने ये भी बताया कि पैसे ना देने के कारण उसको जान से मारने की भी कोशिश हुई है। ये सब देखकर मजिस्ट्रेट साहब का दिल भी पिघल गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लड़की का मेडिकल करवाया जाए और इसके सास ससुर, ननद, देवर और पति को तुरंत हिरासत में लिया जाए। साथ ही उन पर हत्या का प्रयास, जबरन कैद, दहेज उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। आदेश मिलते ही पुलिस ने पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। बाद में हमारे किराएदार वकील ने हमें आश्वस्त किया, ये लोग कम से कम 5 साल के लिए जेल जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये केस समाज के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, जिससे फिर कोई ससुराल ऐसा काम ना करे। इसके तुरंत बाद, यानी कि कुछ दिन के बाद, वकील साहब के कहने पर हमने एक और केस फाइल करवाया, जिसमें हमने अपनी बेटी के तलाक की मांग की। कोर्ट ने तलाक की मंजूरी देने के साथ साथ शादी में हुए खर्च और बाकी के सभी खर्चों की भरपाई भी ससुराल वाले से करवाने का आदेश दिया। ससुराल में पति और सास को 5-5 साल की कैद हुई और बाकी सबको 6-6 महीने की कैद हुई। लेकिन इसके बाद जो अब हमारे साथ हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जिस वकील साहब ने फरिश्ता बनकर हमारी मदद की थी, वो अचानक कहीं गायब हो गए। हम उस जगह पर भी गए जहां वो वकील साहब बैठते थे, लेकिन वहां आसपास के लोगों ने कहा कि ये वकील साहब तो नए नए यहाँ आए थे, इसीलिए हम भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ गए। जब हमने उनके फ़ोन पर फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने हमसे अपनी फ़ीस तक नहीं ली थी और हम चाहते थे कि उनसे मिलकर उनका शुक्रिया कर दिया जाए और उनकी फ़ीस भी दे दी जाए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वकील साहब हमें नहीं मिल सके। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि वो बाबा जी के भेजे कोई सेवादार थे या खुद बाबा जी वकील बनकर हमारे पास आए थे। लेकिन हमें इतना विश्वास हो गया था कि ये सब कुछ बाबा जी के इशारे पर ही हुआ था। आज बाबा जी की कृपा से हमने अपनी बेटी की फिर से शादी करवा दी और अब वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश है। इस बात का जिक्र मैंने एक बहुत कमाई वाली अम्मा से किया तो उनका कहना था कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी बेटे के कोई पिछले कर्म बकाया थे, जिनका हिसाब देने के लिए आपकी बेटी को उनके घर जाकर दुख भोगने पड़े और जब हिसाब निपट गया तो बाबा जी खुद उसको वहाँ से निकाल लाए। अम्मा की बात से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सब कुछ कर्मों का हिसाब ही होता है, लेकिन जो जीव संतों की शरण में होते हैं, संत उनके भारी से भारी कर्मों को हल्के में ख़त्म करवाने की ताकत रखते हैं। आज शायद बाबा जी की वजह से हमारी बेटी जिंदा है, नहीं तो ससुराल वालों ने तो अपनी तरफ से उसको मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी जी। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने कर्मों के हिसाब से बच नहीं सकता, लेकिन जो मालिक के भाने में रहते हैं, फिर मालिक उनके कर्मों को जल्दी जल्दी और बहुत छोटे रूप में निपटवा देते हैं। शायद इस सत्संगी बीवी की बेटी के भारी कर्म भी सद्गुरु ने बहुत हल्के में ख़त्म करवा दिए जी, क्योंकि इनकी बेटी शुरू से ही गुरु के हुक्म में रहती थी। लेकिन साथ संगत जी, जो गुरु के हुक्म में नहीं रहते, फिर उन्हें कर्मों का हिसाब देने में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने सद्गुरु नहीं आते। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नए वीडियो में जी। मेरी संगत जी से बेनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी।
और उन संगत से भी मेरी बेनती है जी जो पहली बार चैनल पर आई है जी, कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।